गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रवीण राय। आज मैं DED-SCHI सेकंड सेमेस्टर को पेपर 8 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग का यूनिट 4.5, 4.6 इवेल्युएशन ऑफ स्पीच टर्म ऑफ वॉइस आर्टिकुलेशन एंड सुप्रा सेगमेंटल्स को पढ़ाऊँगा। इसका हिंदी अर्थ है वाणी का मूल्यांकन। वाणी का मूल्यांकन आवाज़, उच्चारण और अतिखंडी ध्वनि के संदर्भ में। सबसे पहले हम लोग वाणी के मूल्यांकन को जानेंगे। वाणी के मूल्यांकन को दो भागों में विभाजित करके समझा जा सकता है। पहला है ध्वन्यात्मक स्तर का मूल्यांकन और दूसरा है ध्वनि स्तर का मूल्यांकन। ध्वन्यात्मक स्तर का मूल्यांकन अर्थात फोनेटिक लेवल इवेल्युएशन। ध्वन्यात्मक स्तर के मूल्यांकन में वाणी के खंडी तथा अखंडी स्तर का मूल्यांकन किया जा सकता है। या मैं आप लोग को खंडी ध्वनि, अखंडी ध्वनि तथा अतिखंडी ध्वनि को रिकॉल कराना चाहूँगा। जब हम लोग अखंडी ध्वनि का अध्ययन कर रहे थे तो इसके अंतर्गत हम लोग उच्चारण क्षमता पर बल दे रहे थे, अर्थात एक श्वास में कितने बड़े से बड़े सेंटेंस का उच्चारण किया जा रहा है, इस पर हम लोग फोकस कर रहे थे। वहीं खंडी ध्वनि के अंतर्गत स्वर, व्यंजन, मिश्रित स्वर, इनके उच्चारण के तरीके, उच्चारण स्थान इत्यादि का अध्ययन कर रहे थे। तथा अतिखंडी ध्वनि के अंतर्गत सुर, लय, ताल, दबाव, बोलने की दर, उपवाक्य, तनाव इत्यादि का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। जब हम लोग मूल्यांकन को देखेंगे तो इनका मूल्यांकन भी इन्हीं बिंदुओं के संदर्भ में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अखंडी ध्वनि का मूल्यांकन अर्थात नॉन सेगमेंटल साउंड इवेल्युएशन को जानेंगे। इस प्रकार के मूल्यांकन में आवाज़ उत्पन्न करने की क्षमता तथा यह क्षमता आवाज़ उत्पन्न करने हेतु पर्याप्त है या अपर्याप्त का पता लगाया जाता है। बच्चे को पुनर्वलन देने पर ध्वनि का उत्पादन करता है या नहीं। इसके साथ यह भी देखा जाता है कि यह वाणी उत्पन्न करने की अवधि या अंतर को नियंत्रित कर पाता है या नहीं। इस क्षमता का पता लगाने के लिए बच्चे को 1 से 2 सेकंड तक आवाज़ उत्पन्न करने के लिए कहा जाता है। बच्चे में आवाज़ की तीव्रता को कम या अधिक करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इसके माध्यम से उसमें उपस्थित एवं अनुपस्थित क्षमताओं का पता लगाया जाता है। इन क्रियाओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है वाणी उत्पन्न करने की क्षमता, दूसरा है आवाज़ उत्पन्न करने की क्षमता, तीसरा है पुनर्वलन देने पर आवाज़ उत्पन्न करता है या नहीं, चौथा है समयांतराल पर्याप्त है अथवा नहीं, और पांचवा है तीव्रता को नियंत्रित कर पाता है या नहीं। इसके बाद है खंडी ध्वनि का मूल्यांकन अर्थात सेगमेंटल साउंड इवेल्युएशन। इस प्रकार के मूल्यांकन में यह परखा जाता है कि बच्चे द्वारा उत्पन्न ध्वनि को शब्दांशों में उत्पन्न किया जा रहा है या नहीं। इस हेतु बच्चे को अलग अलग प्रकार की ध्वनि वाले अक्षरों को उत्पादित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त शब्दांशों को विभिन्न प्रारूपों में उत्पन्न करने की क्षमता का भी मूल्यांकन किया जाता है, जैसे स्वर, व्यंजन, व्यंजन स्वर, स्वर व्यंजन स्वर इत्यादि। आगे है ध्वनि स्तर का मूल्यांकन, फोनोलॉजिकल लेवल इवेल्युएशन। ध्वनि स्तर के मूल्यांकन में बच्चे में वाणी उत्पन्न करने की क्षमता तथा उसे मौखिक रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। इस स्तर का मूल्यांकन करने के लिए शब्द कार्ड या चित्र कार्ड जिसमें क्रिया या घटना का वर्णन हो प्रयोग किया जाता है। शिक्षक बच्चे की वाणी स्तर के अनुसार शब्दों का चयन या चुनाव करते हैं, जिसमें यह ध्यान दिया जाता है कि शब्द कार्ड में प्रयुक्त अक्षर शब्द के प्रारंभ, मध्य और अंत में होने चाहिए। इस स्तर पर बच्चों के वाणी के अतिखंडीय गुणों का भी मूल्यांकन किया जाता है। अतिखंडीय के अंतर्गत स्वर शैली, उपवाक्य, दबाव, लय, सुरताल तथा बोलने की दर का मूल्यांकन करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों के ऊपर दबाव का मूल्यांकन करते समय उसे रेखांकित करके बड़े अक्षरों में लिखकर बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात यह देखा जाता है कि शब्द पर दबाव देकर बोला जाता है या नहीं। आगे है आवाज़, उच्चारण और बहुखंडी के संबंध में वाणी का मूल्यांकन।
सबसे पहले आवाज़ का मूल्यांकन हम लोग जानेंगे। आवाज़ का मूल्यांकन करने के लिए अखंडीय गुणों को बच्चे के अंदर आवाज़ को उत्पन्न करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि बच्चे में आवाज़ उत्पन्न करने की क्षमता वाणी उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं को भी मूल्यांकित किया जाता है। तारतम्य क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए बच्चे को 1 से 2 सेकंड तक आवाज़ उत्पन्न करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है तथा आवाज़ की तीव्रता कम या अधिक कराकर मूल्यांकित किया जाता है। इसके साथ ही उच्च तारतम्य या निम्न तारतम्य की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। आवाज़ में बच्चे की वाणी में विद्यमान विशेषताओं का भी मूल्यांकन किया जाता है। आगे है उच्चारण के संदर्भ में मूल्यांकन। इसके अंतर्गत बच्चे द्वारा स्वर व्यंजन का शुद्ध उच्चारण किया जा रहा है या नहीं, इस मूल्यांकन के संदर्भ में यह देखा जाता है कि बच्चे की वाणी में ध्वनि को अक्षर के रूप में उत्पन्न करने की क्षमता है या नहीं। इसके लिए बच्चे में विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के शब्दांशों को उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न शब्दों को उत्पन्न करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। ये प्रारूप निम्नवत हैं। पहला है स्वर व्यंजन, दूसरा है व्यंजन स्वर, तीसरा है व्यंजन स्वर व्यंजन और चौथा है स्वर व्यंजन स्वर। अगला है अतिखंडी या बहुखंडीय वाणी का मूल्यांकन। इसके अंतर्गत वाणी का मूल्यांकन निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। पहला है स्वर शैली, दूसरा है उपवाक्य, तीसरा है बोलने की दर, चौथा है सुरताल और पांचवा है दबाव। सबसे पहले हम लोग स्वर शैली को जानेंगे। यह विद्यालय जाने वाले या पूर्व विद्यालयी बच्चों में किया जाता है। इस मूल्यांकन में विभिन्न वाक्यों वाले शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसे वाक्यों को रखा जाता है जिनमें लयबद्धता एवं उतार चढ़ाव की आवश्यकता होती है। शिक्षक द्वारा स्वयं वाक्यों तथा गद्यांशों को सस्वर वाचन किया जाता है। तदुपरांत छात्र से उसी रूप में वाचन कराया जाता है। मूल्यांकन करते समय यह देखा जाता है कि बच्चे द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में लय का प्रयोग किया जाता है या नहीं। अगला है उपवाक्य। इसका मूल्यांकन करते समय किसी वाक्य को बोलकर तथा बच्चे को उसी वाक्य को दोहराने हेतु कहा जाता है। इसमें शिक्षक उन वाक्यों या वाक्यांशों का प्रयोग करता है जिसमें एक विशिष्ट समयांतराल और शब्दों के समूह का विभाजन होता है, जैसे खाना खाओ। आगे है बोलने की दर। इसका मूल्यांकन उन बच्चों पर किया जाता है जो किसी वाक्य या गद्यांश को पढ़ने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन के अंतर्गत बच्चों को एक गद्यांश पढ़ने के लिए दिया जाता है तथा उसे यह निर्देश दिया जाता है कि वह उसे सामान्य अवस्था में पढ़े। जब बच्चों द्वारा गद्यांश को पढ़ना शुरू किया जाता है तो शिक्षक द्वारा शब्दों की संख्या, शब्दों के मध्य अनुपात तथा पढ़ने में लगे समय के अनुपात को बोलने की दर के रूप में दर्शाया जाता है। अगला है दबाव। दबाव का मूल्यांकन करने हेतु शब्दांशों तथा शब्दों का मूल्यांकन किया जाता है। जिस शब्दांश या शब्द के ऊपर दबाव का मूल्यांकन किया जाता है उसे बड़े अक्षरों में बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुतिकरण के दौरान हम लोग वाणी का मूल्यांकन आवाज़, उच्चारण और अतिखंडी ध्वनि के संदर्भ में जाने। जब हम लोग वाणी के मूल्यांकन को पढ़ रहे थे तो इसे हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित किया था। पहला था ध्वन्यात्मक स्तर का मूल्यांकन और दूसरा था ध्वनि स्तर का मूल्यांकन। ध्वन्यात्मक स्तर के मूल्यांकन अर्थात फोनोटिक लेवल इवैल्यूएशन के अंतर्गत हम लोग 2 प्रकार की ध्वनियों को शामिल किए थे। एक था अखंडीय ध्वनि और दूसरा था खंडी ध्वनि। अखंडी ध्वनि के अंतर्गत हम लोग उच्चारण क्षमता को पढ़ते हैं, तो मूल्यांकन भी उच्चारण क्षमता के ही अंतर्गत होता है कि बच्चे द्वारा जो आवाज़ उत्पन्न की जा रही है वो पर्याप्त है अथवा अपर्याप्त है। इसके साथ साथ उसकी अवधि या अंतर को देखा जाता है। ठीक है, तो उत्पन्न करने की क्षमता पहले हम लोग परखते हैं कि हमारी वाणी उत्पन्न करने की क्षमता क्या है। दूसरा जो है आवाज़ उत्पन्न करने की क्षमता, अर्थात जो बच्चा है वो वाणी उत्पन्न करने के साथ साथ बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन कर पा रहा है कि नहीं, या फिर पुनर्वलन देने पर आवाज़ उत्पन्न करता है या स्वतः करता है।
स्वतः करता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि पुनर्वलन देने पर वाणी का उत्पादन करता है तो इसी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है समयांतराल पर्याप्त है अथवा नहीं। समयांतराल का तात्पर्य यहाँ यह है कि एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में जो प्रॉपर रूप से समय लगता है वो दे पा रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि दोनों वाक्य को दोनों शब्दों को एक ही साथ पढ़ रहा है या अलग अलग करके पढ़ रहा है। तो जब दोनों में ठहराव होता है उसका इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। वहीं तीव्रता को नियंत्रित करने का तात्पर्य यह है कि एक प्रॉपर तीव्रता बोलने की जो तीव्रता है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत तीव्र गति से बोले और ऐसा भी ना हो कि बहुत स्लो बोले। तो इन सब जो है बिंदुओं का मूल्यांकन हम लोग अखंडी ध्वनि के अंतर्गत कर रहे थे, जिसे हम लोग नॉन सेगमेंटल साउंड इंग्लिश में कहते हैं। और दूसरा था खंडी ध्वनि का मूल्यांकन जब हम लोग कर रहे थे तो इसके अंतर्गत स्वर व्यंजन को देख रहे थे। अर्थात जब स्वर और व्यंजन एक साथ आ जाए तब उच्चारण में त्रुटि पाई जा रही है कि नहीं, या फिर व्यंजन और स्वर एक साथ आ जाए या स्वर व्यंजन स्वर एक साथ आए तब फिर उच्चारण में त्रुटि पाई जा रही है कि नहीं। यहाँ स्वर व्यंजन से तात्पर्य पहला स्वर जैसे न, दूसरा पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो पहला जो है स्वर के रूप में हम लोग आ को ले सकते हैं, आ। दूसरा म व्यंजन है, तो यदि आम का उच्चारण किया जा रहा है तो वो हमारा स्वर और व्यंजन के अंतर्गत आएगा। वहीं हम लोग जब व्यंजन स्वर की बात करते हैं तो ना यानी न आपका जो है वो व्यंजन है और आ की मात्रा जो है स्वर है। तो ये दोनों का उच्चारण कैसे कर रहा है। वहीं हम लोग स्वर व्यंजन स्वर की बात करें तो या फिर व्यंजन स्वर व्यंजन, जैसे राम र आपका व्यंजन है, आ आपका स्वर है और म आपका व्यंजन है। यदि इस प्रकार से शब्द आते हो जिसमें कि पहले व्यंजन हो फिर स्वर हो फिर व्यंजन हो, या फिर स्वर हो व्यंजन हो और फिर आपका स्वर हो, जैसे इमली, ई आपकी क्या है, ई हमारी स्वर है, म व्यंजन है, ल तक व्यंजन है और लास्ट में ई आ रहा है वो हमारा स्वर है। तो इमली यदि उच्चारण कर पा रहा है तो वो स्वर व्यंजन स्वर के अंतर्गत आता है। वहीं हम लोग जब ध्वनि स्तर का मूल्यांकन अर्थात तो फोनोलॉजिकल लेवल इवैल्यूएशन को देख रहे थे तो इसके अंतर्गत अतिखंडी ध्वनि को सम्मिलित किया जा रहा था। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अतिखंडी ध्वनि के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो स्वर शैली का, उपवाक्य का, दबाव, लय, सुर, ताल इत्यादि का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो यहाँ उपवाक्य से तात्पर्य है कि एक पूर्ण वाक्य होता है, दूसरा उपवाक्य। पूर्ण वाक्य क्या है, तो एक पूरा सेंटेंस जिससे झलके समझ में आए उसे हम लोग पूर्ण वाक्य कहते हैं, या ऐसा सेंटेंस जिसका पूरा अर्थ है उसे हम लोग पूर्ण वाक्य कहते हैं। और ऐसा सेंटेंस जिसका पूरा अर्थ ना आए लेकिन जो है वक्ता क्या कहना चाहता है ये समझ में आ जाए तो इसे हम लोग उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो राम एक गिलास पानी लाओ, ये पूर्ण वाक्य है, लेकिन राम पानी लाओ ये अपूर्ण वाक्य है या उपवाक्य है। तो हम लोग पूर्ण वाक्य और उपवाक्य के संदर्भ में उसे उच्चारण कराते थे। दबाव का अर्थ समझ रहे हैं, जैसे वह घर जाता है, घर क्या है, घर पे हमें दबाव देना है, वह कहाँ जाता है, वह घर जाता है, तो घर पर दबाव देना है। तो बच्चे दबाव देकर उच्चारण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। लयबद्धता का अर्थ होता है कि एक शब्द का दूसरे शब्द से तारतम्य जुड़ा हो, ऐसा ना हो कि दोनों अलग अलग हो, एक बहुत तेजी से बोला जाए दूसरा स्लो बोला जाए, ऐसा नहीं, दोनों एक सीक्वेंस में बोला जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं लयबद्धता। इन सबों का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसको हम लोग मूल्यांकित करते हैं जो है ध्वनि स्तर के मूल्यांकन के अंतर्गत, अर्थात अतिखंडी ध्वनि का मूल्यांकन ध्वनि स्तर के मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है। आगे हम लोग पढ़े थे आवाज़, उच्चारण और बहुखंडी के संबंध में वाणी का मूल्यांकन। तो जब हम लोग आवाज़ के संदर्भ में आवाज़ का मूल्यांकन कर रहे थे तो जब आवाज़ को हम लोग पढ़ा रहे थे आपको हम, तो उसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि पुरुष की आवाज़ पुरुष की तरह, महिला की आवाज़ महिला की तरह और बच्चे की आवाज़ बच्चों की तरह होनी चाहिए। तो पुरुष की आवाज़ की रेंज थी 70 हर्ट्ज से 140 हर्ट्ज, वहीं महिला की आवाज़ थी 141 हर्ट्ज से 280 हर्ट्ज और तथा बच्चे की आवाज़ थी 281 हर्ट्ज से
560 हर्ट्ज के बीच में। तो ये इतनी आवृत्ति की ध्वनि निकलनी चाहिए। यदि इससे कम होती है या ज़्यादा होती है तो हमारी आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है और हमारी आवाज़ त्रुटिपूर्ण हो जाती है। इसके लिए हम लोग 1 सेकंड तक बच्चे को ध्वनि उत्पन्न करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं और उनमें जो विशेषताएं हैं उसका मूल्यांकन करते हैं। तारत्व जो हम बता रहे थे आपको कि जो आवृत्ति की उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति जो रेंज है उस रेंज में होनी चाहिए हमारी आवाज़ की। यदि ऐसी नहीं है तो हमारी जो है आवाज़ त्रुटिपूर्ण है। और अगला था उच्चारण के संदर्भ में मूल्यांकन। जब हम लोग उच्चारण के संदर्भ में मूल्यांकन की बात कर रहे थे तो इसके अंतर्गत स्वर, व्यंजन, शुद्ध उच्चारण, ये सब हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग पहले जिक्र कर चुके हैं कि किस प्रकार स्वर व्यंजन एक साथ आए तो उसका उच्चारण करना है, व्यंजन स्वर एक साथ आए तो व्यंजन स्वर व्यंजन आए तो कैसे करना है, और जो है स्वर व्यंजन स्वर को किस प्रकार करना है, ये हम लोग आगे देख चुके हैं। फिर अतिखंडी या बहुखंडी वाणी के मूल्यांकन, इसमें स्वर शैली, उपवाक्य, बोलने की दर और सुर ताल के बारे में हम लोग या दबाव के बारे में अध्ययन कर रहे थे। स्वर शैली क्या थी? तो स्वर शैली के अंतर्गत हम लोग यह देखते हैं कि उतार चढ़ाव प्रॉपर है कि नहीं है, लयबद्धता है कि नहीं है। उतार चढ़ाव का अर्थ ये हुआ कि किस वाक्य को हमें स्लो बोलना है, एक ही वाक्य में हमें कई प्रकार से बोलना होता है। जैसे हम लोग प्रारंभ करते हैं तो तेज प्रारंभ करते हैं, लेकिन अंत करते करते हम लोग स्लो उच्चारण करते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें उच्चारण कैसे करना है वाक्य का, किस पर बल देना है, किस पर बल कम देना है, कहाँ हमें रुकना है, ये सब हमारा स्वर शैली के अंतर्गत आता है। और मूल्यांकन करते समय ये भी देखा जाता है कि परिस्थिति क्या है। जैसे यदि हम लोग आश्चर्य वाली परिस्थिति में उच्चारण कर रहे हैं तो वैसा हाव भाव आना चाहिए, हमारी वाणी को आश्चर्य के रूप में होनी चाहिए। जैसे अरे पानी गिर गया, तो इसका उच्चारण करते समय हमें ऐसे ही ध्वनि का उच्चारण करना है जिससे कि आश्चर्य प्रतीत हो। यदि ऐसा नहीं कर रहा है तभी भी हमारी जो है स्वर शैली त्रुटिपूर्ण मानी जाती है। वहीं उपवाक्य को हमने बताया था कि वाक्य एक पूर्ण वाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है। जब भी हम लोग उपवाक्य को समझेंगे तो पूर्ण वाक्य के संदर्भ में समझेंगे, ठीक है। पूर्ण वाक्य अर्थात ऐसा वाक्य जिससे कि पूरा अर्थ समझ में आए, वो पूर्ण वाक्य होता है। और ऐसा वाक्य जो संक्षिप्त हो फिर भी थोड़ा बहुत अर्थ उससे समझ में आ जाए या हमें क्या करना है ये समझ में आ जाए तो हमारा उपवाक्य होता है। तो हम लोग प्रॉपर दोनों का उच्चारण करते हैं। जैसे खाना खाओ ये उपवाक्य है, लेकिन यही हम कहें कि राम खाना खा लो, ये क्या है? पूर्ण वाक्य है। आगे था बोलने की दर आप लोग जानते हैं कि कितने समय में हमें कितने शब्दों का उच्चारण करना है, यदि शब्दों के बीच अनुपात क्या होना चाहिए, ये बोलने की दर है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत तेज़ी से शब्दों का उच्चारण करते हैं, अर्थात उनके उच्चारण की जो है दर बहुत ज़्यादा होती है, और कभी कभी उच्चारण की दर बहुत कम होती है। यदि उच्चारण की दर ज़्यादा होती है तो जो हमें जो वक्ता होती है उसकी वाणी अस्पष्ट होती है, समझ में नहीं आती है। वहीं उच्चारण की दर जब कम होती है तो वाणी नीरस हो जाती है, वक्ता सुनने के प्रति उसका ध्यान कम हो जाता है, यानी वो कुछ और कार्य करने लगता है या कहीं और सोचने लगता है। आगे था दबाव का अर्थ है कि किसी एक सेंटेंस में किसी प्रॉपर शब्द पर बल देकर बोलना दबाव कहलाता है। जैसे तुम विद्यालय जाओ, यहाँ हम लोग विद्यालय को दबाव देकर बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो दबाव के अंतर्गत हम लोग यही देखते हैं। अब जब हम लोग बच्चे से का मूल्यांकन कराएंगे तो यहाँ विद्यालय को दबाव देकर बुलवाएंगे, यानी विद्यालय को बड़े अक्षरों में रेखांकित करते हुए बुलवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज 2 प्रकार पढ़े, वाणी का मूल्यांकन पढ़े, और वाणी का मूल्यांकन जो है आवाज़, उच्चारण और अखंडित ध्वनि के संदर्भ में पढ़े। आप लोग को इस को असाइनमेंट के तौर पे वाणी का मूल्यांकन क्या है, वाणी आवाज़, उच्चारण और अतिखंडित ध्वनि के संदर्भ में इसकी व्याख्या करके जल्द से जल्द ग्रुप में सेंड करना है। धन्यवाद।